हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग फीटर ट्रेड का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे और आपको बोले थे हम 3 प्रैक्टिस सेट कराएंगे, जिसमें से आपको 2 प्रैक्टिस सेट हम करा चुके हैं और एक ये जो है आज लास्ट प्रैक्टिस सेट है। ये ओरिजिनल जो फीटर ट्रेड का एएलपी पार्ट बी में पूछा गया था, ओरिजिनल क्वेश्चन है 21/1/2019 का। ठीक है, ये फर्स्ट शिफ्ट का है। 21/1/2019 का फर्स्ट शिफ्ट का जो फीटर ट्रेड में पूछा गया था एएलपी में पार्ट बी में, उसका ओरिजिनल क्वेश्चन है। इसका 2 सेट पहले भी हम करा चुके हैं, उसको भी जाके आप देख लीजिएगा, ओरिजिनल क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ ही आप लोग के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि हमारा जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है वो आ चुका है, उसको भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है? डैश सख्त करने की वह एक प्रक्रिया है। डैश सख्त करने की एक प्रक्रिया है जिसमें बाहरी परत को कार्बन की बढ़ती मात्रा से कठोर बनाया जाता है। कार्बन का मात्रा बढ़ाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे? कठोर कराएंगे। यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? कार्बोराइजिंग कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कार्बोराइजिंग कहलाएगी। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पाइपलाइन में ग्लोब बल्ब का क्या उद्देश्य है? तो पाइपलाइन में ग्लोब बल्ब का क्या उद्देश्य है? तो पाइपलाइन में ग्लोब बल्ब का क्या उद्देश्य है? यह जल को नियंत्रित करता है। यह जल को क्या करता है? नियंत्रित करता है ग्लोब बल्ब। ठीक है, कहता है यदि आप स्विच बोर्ड में छेद करना चाहते हैं तो आप डैश का उपयोग करेंगे। यदि आप स्विच बोर्ड में छेद करना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे? तो हैंड ड्रिल मशीन का उपयोग करेंगे। क्या करेंगे? हैंड ड्रिल मशीन का उपयोग करेंगे स्विच बोर्ड में यदि छेद करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि चक्रीय गति को रैखिक गति में एक चक्रीय गति को रैखिक गति में और रैखिक गति को चक्रीय गति में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के गियर सेट का उपयोग करेंगे? तो किस प्रकार के गियर सेट का उपयोग करेंगे? रैक और पिनियन गियर सेट का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गियर गाड़ियों में उपयोग किए जाने वाले आइडलर गियर का क्या उद्देश्य है? तो आइडलर गियर का क्या उद्देश्य है वो बताना है आपको। आइडलर गियर का क्या उद्देश्य है वो बताना है। क्या उद्देश्य है? रोटेशन की दिशा आवश्यक दिशा है। रोटेशन की दिशा जो होती है वो आवश्यक दिशा होती है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, कहता है बर्नियर बेबल प्रोटेक्टर से क्या मापा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बर्नियर बेबल प्रोटेक्टर से क्या मापा जाता है। बर्नियर बेबल प्रोटेक्टर से क्या मापा जाता है? एंगल मापा जाता है, एंगल मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, कौन? नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु की खरोंच या टूट फूट घर्षण में भेदियता को सहन करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? धातु में खरोंच, टूट फूट, घर्षण एवं भेदियता को सहन करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो कठोरता कहते हैं। क्या कहते हैं? कठोरता कहते हैं। राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खराद यानी कि लेथ मशीन के डेड सेंटर का समाविष्ट कोण यानी कि आंतरिक कोण कितना होगा? लेथ मशीन के डेड सेंटर का समाविष्ट कोण कितना हो जाएगा? तो 60 डिग्री होगा। कितना होगा? 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का रंग कैसा होता है? तो ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का जो रंग होता है वो कैसा होता है? काला कलर का होता है। कैसा होता है? करिया कलर के। करिया कलर के ऑक्सीजन गैस सिलेंडर हो वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है गियर पहियों के दांतों के अंदर परिष्करण के लिए आमतौर पर निम्न में से किस फाइल का उपयोग किया जाता है? तो किस फाइल का उपयोग किया जाता है गियर पहियों के दांतों के परिष्करण के लिए? तो कौन से पहिए का प्रयोग किया फाइल का प्रयोग किया जाता है? बैरेट फाइल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, स्लिप गेज के मापने वाले अग्रभाग द्वारा डैश द्वारा समाप्त हो जाता है। स्लिप गेज के मापने वाले अग्रभाग द्वारा समाप्त हो जाता है। क्या समाप्त? ड्रिलिंग, रेमिंग, लैपिंग या हॉर्निंग? बताइएगा। तो लेपिंग समाप्त हो जाता है, लेपिंग। क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का तुलनित्र नहीं है? कौन एक प्रकार का तुलनित्र नहीं है? कौन एक प्रकार का तुलनित्र नहीं है बताना है। तो कौन नहीं है? मैनुअल एक प्रकार का तुलनित्र नहीं है। मैनुअल तुलनित्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है छेद आधार को स्थिर रखा जाता है। छेद आधार को स्थिर रखा जाता है और वांछित फिट पाने के लिए डैश आकार भिन्न होता है। डैश आकार भिन्न होता है। कौन सा आकार भिन्न होता है? तो शाफ्ट, शाफ्ट जो है वो भिन्न होता है। नेक्स्ट है नट के आयाम के संदर्भ में व्यक्त किया गया है। नट के आयाम के संदर्भ में बोल्ट का नॉमिनल व्यास, बोल्ट का मुख्य व्यास, बोल्ट का पिच व्यास, हेड ऑफ द बोल्ट। नट के आयाम के संदर्भ में कौन सा? तो नट का जो आयाम होता है वो बोल्ट का नॉमिनल व्यास होता है।
तथा साइन बार की लंबाई डैश के बीच की दूरी है। तो साइन बार की जो लंबाई होती है वो किसके बीच की दूरी है? तो रोलर्स के बीच केंद्र से केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं? साइन बार की लंबाई। रोलर्स के बीच केंद्र से केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं? साइन बार की लंबाई। तो रोलर्स के बीच केंद्र की दूरी, केंद्र से केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं? साइन बार की लंबाई। नेक्स्ट है कि शीट को दो टुकड़े या अधिक में कर्तन डैश के रूप में जाना जाता है। शीट के दो टुकड़ों या अधिक में कर्तन डैश के रूप में जाना जाता है। तो किसके रूप में जाना जाता है? पार्टिंग के रूप में। ठीक है, पार्टिंग के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाइप के एक सिरे को अवरुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से फिटिंग आइटम का उपयोग किया जाता है? तो पाइप के एक सिरे को अवरुद्ध करने के लिए कौन से फिटिंग आइटम का प्रयोग किया जाता है? तो प्लग का प्रयोग किया जाता है, प्लग का। ठीक है। नेक्स्ट है बॉल बियरिंग प्रकोष्ठ रेसेज बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो किन बॉल बियरिंग के प्रकोष्ठ रेसेज बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग करते हैं? तो कौन से पदार्थ का उपयोग करते हैं? तो क्रोमियम स्टील का उपयोग किया जाता है। क्रोमियम स्टील का उपयोग किया जाता है, क्रोमियम स्टील का। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलेंगे। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी बेल्ट सामग्री अम्लीय और गीली बत्तियों का सामना कर सकती है? अम्लीय और गीली बत्तियों का सामना कर सकता है कौन? तो बलाटा, बलाटा जो है, कौन सी बेल्ट? तो बलाटा बेल्ट सामग्री जो है वो अम्लीय और गीली स्थितियों का सामना कर सकती है। नेक्स्ट है सांचे या जिग्स उपलब्ध हैं ग्राइंडिंग के लिए, ड्रिल और बोरिंग के लिए, मिलिंग के लिए या टर्निंग के लिए। जिग्स, जिग एंड फिक्सचर पढ़े हैं ना? तो जिग किसके लिए? जिग एंड फिक्सचर वाला चैप्टर पढ़े हैं। तो जिग उपलब्ध है ग्राइंडिंग के लिए, ड्रिलिंग और बोरिंग के लिए, मिलिंग के लिए या टर्निंग के लिए बताएंगे। ये ड्रिलिंग और बोरिंग के लिए जिग एंड फिक्सचर का करा देंगे रुकमनी बुक से। ठीक है, अभी समझ लीजिए ड्रिलिंग और बोरिंग के लिए जिग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, टैप वाशरों का उपयोग किया जाता है। टैप वाशरों का उपयोग किया जाता है। तो टैप वाशर का उपयोग किस लिए करते हैं? नटों को लॉक करने के लिए, नटों को लॉक करने के लिए टैप वाशर का प्रयोग किस लिए करेंगे? नेक्स्ट है कि रिंग ऑयलिंग प्रणाली, रिंग ऑयलिंग प्रणाली को किस रूप में जाना जाता है? तो रिंग ऑयलिंग प्रणाली को किस रूप में जाना जाता है? तो स्प्लैश फीड प्रणाली के रूप में जाना जाता है, स्प्लैश फीड प्रणाली के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता आकार की अधिकतम सीमा, आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को डैश के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? टॉलरेंस के रूप में जाना जाता है, टॉलरेंस के रूप में। आकार की अधिकतम सीमा तथा आकार की न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को किस रूप में जाना जाता है? टॉलरेंस के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया पारंपरिक प्रकार की नहीं है? तो पारंपरिक प्रकार की कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया नहीं है? तो घर्षण वेल्डिंग जो है ये पारंपरिक प्रकार की वेल्डिंग प्रक्रिया नहीं है, घर्षण वेल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलेंगे। दिए गए विकल्पों में से पाइप थ्रेड की मानक प्रारूप की पहचान करिए। तो मानक प्रारूप की पहचान करना है पाइप थ्रेड की। तो पाइप थ्रेड के मानक प्रारूप की पहचान करना है। तो वो प्रारूप कौन है? बीएसपी। ठीक है। नेक्स्ट है कि परंपरागत रूप से एक खराद मशीन में किस प्रकार की सतह को टर्निंग ऑपरेशन द्वारा निर्मित किया जाता है? तो टर्निंग ऑपरेशन द्वारा निर्मित किया जाता है। कौन से? परंपरागत रूप से एक खराद मशीन में, मानी कि लेथ मशीन में, किस प्रकार की सतह को टर्निंग ऑपरेशन द्वारा निर्मित किया जाता है? तो कौन से प्रकार की सतह को? बेलनाकार सतह को, बेलनाकार सतह को जो है टर्निंग ऑपरेशन के द्वारा निर्मित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 कहता है वर्नियर हाइट गेज, वर्नियर हाइट गेज की परिशुद्धता होती है, कितनी होती है वर्नियर हाइट गेज की परिशुद्धता? वर्नियर हाइट गेज की जो परिशुद्धता होती है वो कितनी होती है? 0.02 mm। कितना होता है? 0.02 mm। वर्नियर हाइट गेज की परिशुद्धता 0.02 mm होता है, याद कर लेना एकदम। कहता अंगूठे अंगुली से किस नट को आसानी से संचालित किया जा सकता है? अंगूठे और अंगुली से किस नट को आसानी से संचालित किया जा सकता है? कौन सा नट को अंगुली से कस देंगे या खोल देंगे? बताइए। ऑप्शन आपको दिया लॉक नट, डोम नट, विंग नट या कैप्सन नट। कौन सा नट का उपयोग करें खोल लेंगे अंगुली से? तो विंग नट। विंग नट जो होता है वो हेक्सा ब्लेड होता है, उसके आगे में लगा रहता है, या हैंड वाइस होता है उसमें भी लगा रहता है विंग नट। ठीक है ना? विंग नट का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है ये भी आपको ध्यान रखना है। एक तो हेक्सा ब्लेड के आगे में लगा रहता है, एक हैंड वाइस जो होता है उसमें भी रहता है। ठीक है। नेक्स्ट 29 नंबर
कि खराद के शीशे के पेंच में प्रयुक्त धागे का प्रकार डैश है। तो खराद के शीशे के पेंच में प्रयुक्त धागे का प्रकार अंगुली का धागा, बट का धागा, या चौकोर धागा, या कृमि धागा। बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो चौकोर धागा। खराद यानी कि लेथ के शीशे में पेंच में प्रयुक्त धागे का प्रकार क्या है? चौकोर धागा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा एक गो गेज का उपयोग है? गो और नो गेज, गेज कराए हैं आपको, रुक्मणी का पूरा गेज चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं, आप जाके वीडियो देख सकते हैं वीडियो सेक्शन में, शायद प्लेलिस्ट भी बन गया है। तो बताइएगा गो गेज का उपयोग कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन एक गो गेज का उपयोग है? तो गो गेज का उपयोग क्या है? छेद की आकार की जांच करना, छेद की आकार की जांच करना, छेद की आकार की जांच करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? निम्नलिखित कौन सी सामग्री से एक बेंच वाइस में एक होल्डिंग जबड़े का बाहरी भाग बना होता है? कौन सी सामग्री से? सामग्री बताना, नरम इस्पात, तांबा, ढलमा लोहा या एल्युमिनियम। तो कौन सी सामग्री से एक बेंच वाइस में एक होल्डिंग जबड़ा का बाहरी भाग बना होता है? किससे बना होता है बताइएगा? इसमें तो डायरेक्ट बताना है ढलमा लोहा से। किससे? ढलमा लोहा से। नेक्स्ट है कि जिंक लेपित या लोहे को, जो गैल्वेनाइज्ड आयरन, जिंक लेपित लोहा यानी कि गैल्वेनाइज्ड आयरन को डाइस के रूप में जाना जाता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन के रूप में जाना जाता है। जिंक लेपित लोहे को किस रूप में जाना जाता है? गैल्वेनाइज्ड आयरन के रूप में जाना जाता है। तो 32 का राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फीलर गेज ब्लेड की मानक लंबाई कितनी होती है? तो देखिए फीलर गेज ब्लेड की मानक लंबाई बताना है। फीलर गेज ब्लेड की मानक लंबाई कितनी होती है? तो फीलर गेज ब्लेड की मानक लंबाई जो होती है 100 mm होती है। कितना होती है? 100 mm होती है, 100 mm होती है। नेक्स्ट है प्लेन रिंग गेज, प्लेन रिंग वाले गेज का उपयोग डैश की जांच करने के लिए किया जाता है। तो प्लेन रिंग वाले गेज का उपयोग किसकी जांच करने के लिए किया जाता है? तो वर्कपीस के बाह्य व्यास की जांच करने के लिए किया जाता है। वर्कपीस के बाह्य व्यास की जांच करने के लिए किया जाता है प्लेन रिंग गेज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुबिंदु काटने वाला उपकरण है? कौन सा एक बहुबिंदु काटने वाला उपकरण है? तो बताइए 35 का राइट आंसर क्या होगा? रेती। ठीक है। नेक्स्ट है एल्युमिनियम, पीतल, तांबा, हल्के स्टील से बने काम के टुकड़ों के समूह में एल्युमिनियम को देखकर कैसे पहचाना जा सकता है? एल्युमिनियम को कैसे पहचानेंगे देखकर? बताइएगा। तो उसको अवलोकन करेंगे। क्या करेंगे? सौर स्वरूप का अवलोकन करेंगे। अरे अवलोकन करेंगे जी कि एल्युमिनियम है कि लोहा है। नेक्स्ट देखिए भारतीय मानक प्रणाली में मौलिक टॉलरेंस की संख्या है। तो मौलिक टॉलरेंस की संख्या कितनी होती है? तो मौलिक टॉलरेंस की संख्या जो होती है 18 होती है। मौलिक टॉलरेंस की संख्या जो होती है 18 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए निम्नलिखित में से किसे कंपाउंड रेस्ट के ऊपरी भाग में फिट किया जाता है? किसे कंपाउंड रेस्ट के ऊपरी भाग में फिट किया जाता है? तो टॉप स्लाइड को कंपाउंड रेस्ट के ऊपरी भाग में फिट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 तथा निम्नलिखित में से कौन सा टूल आंतरिक चूड़ी काटने के लिए प्रयोग किया जाता है? अंदर में चूड़ी काटना है जी, आंतरिक चूड़ी काटना है। कौन सा? टैप का प्रयोग करेंगे आप, टैप का। अब बाहर में चूड़ी काटना है तो किसका? डाई का। अंदर में चूड़ी काटना है तो टैप का, और बाहर में चूड़ी काटना है तो डाई का प्रयोग करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वेल्डिंग प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है जी? बताइए कौन सा वेल्डिंग प्रक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करेंगे? कौन सा वेल्डिंग प्रक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करेंगे? तो गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में। किसमें? गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है जी। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। याद हो जाएगा ना। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग कौन से वेल्डिंग में करते हैं? तो गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए कहता है शाफ्ट के बीच की दूरी बहुत कम होने पर किस प्रकार के बेल्ट उपयोग किया जाता है? तो शाफ्ट के बीच की दूरी बहुत कम होने पर किस प्रकार का बेल्ट का प्रयोग करते हैं जी? बताइए। वी बेल्ट का उपयोग करते हैं। शाफ्ट के बीच की दूरी बहुत कम होने पर किस प्रकार के बेल्ट का प्रयोग करते हैं? वी बेल्ट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 क्वेश्चन कराएंगे, कहा कि 75 को क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना, पार्ट बी में जो आपका ट्रेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। निम्नलिखित में से किस ताप पर डाले जाने पर स्नेहक बहने लगेगा? निम्नलिखित में से किस ताप पर डाले जाने पर स्नेहक बहने लगेगा? श्यानता, 4 पॉइंट, तेलिया या फ्लैश पॉइंट?
किस ताप पर, बताइएगा किस ताप पर स्नेहक डालेंगे तो बहने लगेगा? तो पोर पॉइंट पर यदि स्नेहक डालेंगे तो क्या होगा? बहने लगेगा। पोर पॉइंट पर यदि स्नेहक डालेंगे तो क्या होगा? बहने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसका उपयोग शक्ति संचारित करने के लिए दो शाफ्ट को एक साथ जोड़ने के लिए नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है शक्ति संचारित करने के लिए दो शाफ्ट को एक साथ जोड़ने के लिए नहीं किया जाता है? तो दो शाफ्ट को एक साथ जोड़ने के लिए नहीं किया जाता किसका? बॉल बियरिंग का। बॉल बियरिंग का उपयोग नहीं करेंगे। बाकी बात ये कपलिंग, कुंजी, बोल्ट इस सब का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 तथा निम्नलिखित में से कौन सा अंकन मीडिया टायर या मशीन समाप्त सतहों के लिए उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा अंकन मीडिया टायर या मशीन समाप्त सतहों के लिए उपयोग किया जाता है? बताइएगा। राइट आंसर क्या होगा? पर्शियन ब्लू या ऑयल पेंट। पर्शियन ब्लू या ऑयल पेंट। आपको हम बता देते हैं, जो हमारा एप्लीकेशन आ रहा है उस पर भारतवर्ष में जितना भी एग्जाम होगा अभी, चाहे वो रेलवे का कोनो एग्जाम हो, NTPC से लेके ग्रुप डी तक, SSC का कोनो एग्जाम हो, CGL से लेके MTS तक, ठीक है ना। उसके बाद आपका स्टेट लेवल का जो भी एग्ज़ाम हो रहा है, बिहार स्टेट का जितना एग्ज़ाम होगा, यूपी स्टेट का जितना एग्ज़ाम होगा, सबका मॉक टेस्ट अवेलेबल बहुत जल्द होने वाला है। इसलिए ऐप को पहले डाउनलोड करके रख लीजिए, ठीक है ना। पूरा टीम लगा हुआ है, 20-25 लोगों का काम फाइनल स्थिति में है, ठीक है। नेक्स्ट है, कोनों को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग नहीं किया जाता है? कोनों को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग नहीं किया जाता है? तो देखिए, कोनों को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग नहीं किया जाता, बताइएगा। तो किसका उपयोग नहीं किया जाता? ऑप्टिकल फ्लैट्स का उपयोग नहीं किया जाता। ऑप्टिकल फ्लैट्स का उपयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 कहता है, लौह एवं अलौह धातु में छिद्र के सर्वोत्तम परिष्करण यानी कि सुपर फिनिशिंग के लिए निम्नलिखित में से किन प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है? किन प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है? तो हॉर्निंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर का अल्पतमांक कितना होता है? लिस्ट काउंट कितना होता है वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर का? बताइए। वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर का अल्पतमांक कितना होता है, बताइएगा। 5 मिनट। कितना होता है? 5 मिनट। कहता है, तार की व्यास की जांच करने के लिए निम्नलिखित में से किस गेज का उपयोग करेंगे? तार की व्यास को जांच करना है तो किसका उपयोग करेंगे? वायर गेज का उपयोग करेंगे। या सीट मेटल की मोटाई भी मापनी है तो वायर गेज का उपयोग करेंगे। किसका? वायर गेज का उपयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से किस लॉकिंग नटों में लॉकिंग नट पर आधी मोटाई तक खांचे कटे होते हैं? लॉकिंग नट पर आधी मोटाई तक खांचे कटे होते हैं। तो स्वान नट पे। कहता है, सेंटर पंच बनाने में निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो सेंटर पंच बनाने में निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो किस सामग्री का उपयोग किया जाता है जी? उच्च कार्बन युक्त इस्पात का उपयोग किया जाता है सेंटर पंच बनाने में। सेंटर पंच बनाने में कौन से सामग्री का उपयोग किया जाता है? उच्च कार्बन इस्पात का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि पावर हेक्सा ब्लेड बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, पावर हेक्सा ब्लेड बनाना है ना आपको, तो कौन सा सामग्री का उपयोग करेंगे? तो पावर हेक्सा ब्लेड बनाना है तो उच्च गति इस्पात, हाई स्पीड स्टील का उपयोग करेंगे। किसका? हाई स्पीड स्टील, यानी कि उच्च गति इस्पात का उपयोग करेंगे जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है, खराद मशीन में ड्रिल और रीमर यानी कि ड्रिल और रीमर जैसे देखिए, खराद मशीन में ड्रिल और रीमर जैसे कर्तन उपकरण को पकड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बताइएगा, किसका उपयोग किया जाता है? तो खराद मशीन में टेल स्टॉक का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? टेल स्टॉक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि शाफ्ट शोल्डर में टीन का प्रतिशत कितना होता है? तो शाफ्ट शोल्डर में टीन का प्रतिशत कितना होता है? बताइएगा, क्या होगा? 63% होता है जी। कितना? सॉफ्ट शोल्डर में टीन का प्रतिशत 63% होता है। नेक्स्ट में देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 कहता है, जब किसी छोटे छेद का आकार सबसे बड़े शाफ्ट के आकार से बड़ा होता है तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जब
किसी छोटे क्षेत्र का आकार सबसे बड़े शाफ्ट के आकार से बड़ा होता है तो उसे क्या कहा जाता है बताइएगा। उसको क्या कहा जाता है? क्लियरेंस फिट कहा जाता है। नेक्स्ट में निम्नलिखित में से कौन सा समान थ्रेडेड फास्टनर का प्रकार नहीं है? तो समान थ्रेडेड फास्टनर का प्रकार कौन सा नहीं है? तो नेल नहीं है, बाकी बात स्क्रू नट बोल्ट ये सब है। क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। कहता है एक थ्रेड के शिखर और जड़ को जोड़ने वाली सतह को निम्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कहता है एक थ्रेड के शिखर और जड़ को जोड़ने वाली सतह को क्या कहा जाता है? तो सतह को क्या कहेंगे? तो फ्लैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लैंक कहते हैं। कहता है एक छेद के आकार को बढ़ाने और उसके सतह को बढ़ाने की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है। एक छेद के आकार को बढ़ाने और उसके सतह को बढ़ाने की प्रक्रिया को किस रूप में जानते हैं? तो किस रूप में जानते हैं? रेमिंग के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्विस्ट ड्रिल निम्नलिखित में से किस सामग्री की बनी होती है? कहता है ट्विस्ट ड्रिल किस सामग्री की बनी होती है जी? तो ट्विस्ट ड्रिल किस सामग्री की बनी होती है? तो ट्विस्ट ड्रिल जो है वो आपका उच्च गति इस्पात यानी कि हाई स्पीड स्टील का बना होता है। ट्विस्ट ड्रिल जो है वो हाई स्पीड स्टील का बना होता है। कहता है यदि मेजर डायमीटर 10 mm और पिच आपका 1.5 mm है तो टैप ड्रिल का आकार ज्ञात कीजिए। तो टैप ड्रिल का आकार ज्ञात करना है तो क्या होगा इसका? तो यहाँ क्या करेंगे? टैप ड्रिल का आकार क्या होगा? तो टैप ड्रिल का आकार जो होगा मेजर डायमीटर में से पिच को क्या करना है? घटा लेना। तो घटाएंगे 10 में से 1.5 घटाएंगे जी 8.5 mm हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा चित्र में दिखाए गए बोल्ट के प्रकार को पहचानिए। ये कौन सा बोल्ट है? लुइस फाउंटेन बोल्ट। देखिएगा कौन बोल्ट बताइएगा, बताइए आप इसका कौन बोल्ट है? ये जो बोल्ट है आपका बेंट फाउंडेशन बोल्ट। ये जो है बेंट फाउंडेशन बोल्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लिप गेज का अनुप्रस्थ काट का आकार क्या होता है? तो ये तो पढ़ते पढ़ते रटा गया होगा जी, आपको पढ़ते पढ़ते रटा गया होगा कि स्लिप गेज के अनुप्रस्थ काट का आकार जो होता है 32 गुना 9 mm होता है। कितना होता है? 32 गुना 9 mm। हम रुकमनी का बुक कराए हैं उसमें भी ये बोला कराए हैं गेज चैप्टर में कि 32 गुना 9 mm होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गेज चैप्टर भी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है ड्रिल चक को डैश के माध्यम से ड्रिलिंग मशीन स्पिंडल पर लगाया जाता है। ड्रिल चक को डैश के माध्यम से ड्रिलिंग मशीन स्पिंडल पर लगाया जाता है। किसके मदद से बताइएगा? तो आर्बर की मदद से लगाया जाता है। इसके मदद से आर्बर की मदद से लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 पे चलेंगे। कहता है पानी की पाइपलाइन में गैर वापसी वाल्व का क्या कार्य है? तो गैर वापसी वाल्व का क्या कार्य है? तो यह एक तरफा प्रवाह को सक्षम बनाता है। क्या करता है? यह एक तरफा प्रवाह को सक्षम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टील रूल की सबसे कम गिनती डैश है। तो स्टील रूल की सबसे कम गिनती कितनी है बताइएगा? तो 0.50 mm 0.50 mm स्टील रूल की सबसे कम लिस्ट काउंट। कहता है फिलर गेज का उपयोग डैश में किया जाता है। तो फिलर गेज का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो फिलर गेज का उपयोग जो है वो आपके संयुग्मी भागों के बीच रिक्त स्थान की जांच करने के लिए करते हैं। फिलर गेज है तो किसी में घुसाइए ना चेक करेंगे। क्या करेंगे? किसी में घुसा के चेक करेंगे। तो रिक्त स्थान जहां खाली रहेगा घुसाएंगे वहीं रिक्त स्थान की जांच करने में फिलर गेज का उपयोग करते हैं। फिलर गेज का कहाँ उपयोग करते हैं? जहां पे खाली रहेगा वहां पे घुसाएंगे और निकाल के जांच कर लेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट बताइएगा। कहता है एक बड़े व्यास का वृत्त या वृत्तखंड चाप को उकेरने के लिए उसमें से किस प्रकार का कंपास का उपयोग किया जाता है? तो देखिए बड़ा व्यास का वृत्त या चाप को उकेरना है, उकेरना मतलब बनाना है, तो कौन से कंपास का उपयोग करेंगे? तो ये तो बड़का जो आता है वो उसको क्या कहता है? ट्रेमल कंपास। ट्रेमल 66 का राइट आंसर जो हो जाएगा ट्रेमल कंपास। ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 तथा 500 mm डायमीटर और 150 mm डायमीटर के बीच के आकार वाले पाइपों को पकड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं जी? बेंच बाइस, चैन पाइप रिंच, सॉकेट रिंच या फुट रिंच। तो 500 mm व्यास और 150 mm के व्यास के बीच के आकार वाले पाइपों को पकड़ने के लिए इसका उपयोग करते हैं चैन पाइप रिंच का उपयोग करते हैं। चैन पाइप रिंच का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है इसे पतली सीट में खींचने के लिए किस धातु के गुण को कहा जाता है? ठीक है, कोई धातु को आपको पतली सीट में खींचना है। पतली सीट मतलब पतला चादर बनाना है तो उसके लिए आपको क्या कौन सा गुण चाहिए? आघात वर्धनीयता का गुण चाहिए। क्या चाहिए? आघात वर्धनीयता का गुण चाहिए। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 68 हो गया। अब चलते हैं 75 क्वेश्चन है टोटल, तो 69 पे चलेंगे।
तो 69 पे चलते हैं। कहता है गो और नो गो गेज का उपयोग करने के लिए मुख्य उद्देश्य इसे डैश के रूप में करना है, लिमिट गेज के रूप में, स्लिप गेज के रूप में, पिच गेज के रूप में या रेडियस गेज के रूप में। कहता है गो और नो गो गेज का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य इसे डैश के रूप में उपयोग करना है। किसके रूप में उपयोग करना है? तो लिमिट गेज के रूप में उपयोग करना है। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि पैच जैक में किस प्रकार के चूड़ी का उपयोग किया जाता है? पैच जैक में किस प्रकार की चूड़ी का उपयोग किया जाता है? तो स्क्वायर चूड़ी का उपयोग करते हैं जी। किसका? स्क्वायर चूड़ी का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 कहता है किसी थ्रेड के पिच ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस गेज का उपयोग किया जाता है? तो किसी थ्रेड के पिच ज्ञात करने के लिए कौन से गेज का उपयोग करते हैं? तो स्क्रू पिच गेज का उपयोग करते हैं। स्क्रू पिच गेज का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, किस प्रकार का रखरखाव सबसे प्रभावी माना जाता है? कौन से प्रकार का रखरखाव सबसे प्रभावी माना जाता है? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो होता है सबसे प्रभावी माना जाता है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। 73 नंबर बोला कि रेती बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो रेती बनाने के लिए कौन से सामग्री का उपयोग करते हैं? तो उच्च कार्बन इस्पात, उच्च कार्बन युक्त इस्पात का उपयोग करते हैं। किसका? उच्च कार्बन युक्त इस्पात का प्रयोग रेती बनाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 तथा निम्नलिखित में से कौन सा लेपिंग उच्च गुणवत्ता वाला फिनिश प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है? कौन सा लेपिंग उच्च गुणवत्ता वाला फिनिश प्राप्त करने के लिए किया जाता है? तो एल्युमिनियम का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिन्ह या मार्किंग के लिए सरफेस प्लेट का उपयोग क्यों किया जाता है? तो मार्किंग के लिए सरफेस प्लेट का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि यह डेटम सतह पर आधार प्रदान करता है। क्या? क्योंकि यह डेटम सतह पर आधार प्रदान करता है। तो कैसा लगा आज का सेशन कमेंट करके बताइएगा, और यदि सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा। और पहली बार यदि चैनल पे जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। साथ ही साथ अभी बेहतरीन कंटेंट हम लाने वाले हैं एप्लीकेशन पे, जैसे कि आपका ई बुक्स जो हैंड रिटन होगा, ई बुक्स हैंड रिटन नोट्स कह सकते हैं, वो बेसिक साइंस का सबसे पहले आ रहा है। उसके बाद इंजीनियरिंग, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक साथ आएगा। उसके बाद और भी ट्रेड का हम तैयार करवा रहे हैं, जो कि थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन हम तैयार करवा रहे हैं आपके लिए, ठीक है। साथ ही साथ मॉक टेस्ट सारे एग्जाम का, जैसे एलपी का है 2026 का देना है, टेक्नीशियन का, उसके बाद ग्रुप डी का, एनटीपीसी का, सारे एग्जाम का, एसएससी का किसी एग्जाम का या बिहार एसएससी का देना है आपको, तो सारे एग्जाम का टेस्ट सीरीज भी आ रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, हमारा जो एप्लीकेशन ऑफिशियल एप्लीकेशन है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको भी आप डाउनलोड कर लीजिए। आज ही लॉन्चिंग हुआ है लेकिन अभी उस पर कंटेंट अपलोड नहीं हुआ, कंटेंट भी आ जाएगा 2-4 दिन के अंदर, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते, जय हिंद।